हेलो गाइस, तो मैं आपका दोस्त और रोस्ट घुमक्कड़ मीना ट्रैवल स्टोरी में आज आपको लेकर आया हूँ बांदीकुई से 14 किलोमीटर दूर स्थित एक बहुत ही मान्यता प्राप्त और धार्मिक जगह जाजीरामपुरा। शायद अलवर वालों या बसवा वालों बांदी वाले जो भी मेरे व्यूअर होंगे उनको तो पता होगा इस जगह के बारे में। लेकिन यहाँ पर आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज यहाँ पर आने का मेरा जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बड़े बूढ़े जो हमारे बड़े बूढ़े दादा दादी लोग वो बताते हैं कि यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पर स्नान करना ज़रूरी है। वो आते हैं, मेरी दादी हर साल कृष्ण जन्माष्टमी को आती है और इस बार साथ में मुझे भी लेकर आई है यहाँ पर जाजीरामपुरा में। अब वो क्यों लेकर आई है ये आपको मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी कम थी पहले के टाइम पे, ये मतलब जो खेतों को जोतने के लिए या फिर जो जुताई के लिए ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे, तो उस टाइम क्या बैलों से जो दो बैलों के जोड़े थे उनको जोड़कर और उनके हल जोड़कर खेतों को जोता जाता था। तो क्या होता था, पहले बैलों की बहुत ज़्यादा वो थी डिमांड है जो कि भाई एक अच्छा बैल हो जो हमारे खेतों को जोत सके, वो कर सके। तो इसलिए तो गायों के पहले है ना बछड़े होते थे ना, तो सब ऐसे करते जैसे अब लड़कों के लिए करते ना, पहले गायों के लिए बोलते थे कि हमारा एक बछड़ा हो जाए, एक बैल हो जाए। तो उसी बैल से जुड़ी एक मान्यता है कि जब आप रक्षाबंधन के दिन अपनी कलाई पे जो राखी बंधवाते हो, उस राखी को अगर आप जाजीरामपुरा के इस जो पानी का कुंड है वहाँ पर आके इसको खोलते हो या फिर जाजीरामपुरा के मंदिर परिसर में आकर इस राखी को खोलते हो, तो आपके जो गाय है ना उसके बैल पैदा होगा, यानी कि जो मेल बच्चा पैदा होगा गाय के है जो। तो उसी के लिए यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन ये मेला भरता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर मेला भरता है। और जो पहले के बड़े बूढ़े थे सब आते थे, भाई सबको अपने के लिए मेल बच्चा चाहिए गाय के, तो हल जोतने के लिए। लेकिन वो मानते अब भी चली आ रही है पीढ़ी दर। अब ये एक मेले का ये है ना, ये मानते एक मेले का रूप ले चुकी है यहाँ पर। और इस मंदिर का हिस्ट्री और इतिहास मैं आपको आगे बताऊँगा, तब तक आप व्यू देखिए मेले का। तो कहानी शुरू होती है आज से लगभग 5000 साल पहले, जब अरावली के इन पहाड़ों पर साधु संत तपस्या किया करते थे। उस समय जाजीरामपुरा महाभारत काल की तपोभूमि थी। पांडवों ने अपने वनवास के समय अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति के लिए इसी स्थान पर रुद्र देवों की उपासना की थी। यहाँ पर पांडवों द्वारा स्थापित किए गए 11 पवित्र रुद्र है, जिनका नेचुरल तरीके से 12 महीने 24 घंटे अभिषेक होता रहता है। तो गाइस आपको यहाँ के मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं कि यहाँ क्यों किसकी मान्यता क्यों है, और ये यहाँ के जो पुजारी है उनसे पूछते हैं मंदिर की मान्यता के बारे में। चलो। अरावली श्रृंखला में स्थित जाजीरामपुरा तीर्थ स्थल, यहाँ का मुख्य मंदिर 11 रुद्र महादेव जो आप सामने देख रहे हैं। इनकी स्थापना अज्ञातवास में पांडवों के द्वारा यहाँ रुद्र साधना की गई तब हुई। बुरा सिद्ध जी उस समय में एक संत हुए, उनकी तपस्या के प्रभाव से यहाँ ये जल आता है। अनवरत हजारों वर्षों से ये जलधारा चल रही है। बाकी यहाँ गर्मियों में भी ऐसे आता रहता है। हाँ, ये 12 महीने आता है, किसी भी मौसम में कभी बंद नहीं होता है। जिस मौसम में जैसे जल से स्नान करना चाहिए वैसा। तो ये जो शिवलिंग है पूरे 12 शिवलिंग है, ये 11 रुद्र महादेव। शिवलिंग 11 रुद्र अवतार लिए वो। अच्छा। तो जिस गौमुख के कुंड से ये पानी 12 महीने आते हैं, हम उसको देखने के लिए अब जा रहे हैं अंदर और देखते हैं कैसा दिखता है वो कुंड है जो। देखिए आप, यहाँ पर भोज पत्थर की बनावट का कुंड और गौमुख है, जिसका निर्माण ठाकुर राम सिंह ने करवाया था। गौमुख से साल के 12 महीने 24 घंटे पानी आता है, जिसका फ्लो मौसम के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है। इस कुंड की गहराई करीब 5 फीट है। ये पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। ऐसा कहते हैं कि इस पानी में स्नान करने से स्किन रिलेटेड रोग से रिलीफ मिलता है। यहाँ के लोकल लोगों के बीच में ये कुंड उतना ही फेमस है जितना जयपुर का गलता जी। भले ही अब टेक्नोलॉजी का युग आ गया हो, लेकिन अपने बड़े बूढ़ों के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए मैं भी अपने हाथों की जो रक्षाबंधन पे जो राखियाँ बंधवाई थी उन राखियों को तोड़ देता हूँ एक एक करके, और फिर उनको लेकर निकल पड़ता हूँ उसी कुंड में डालने के लिए जहाँ पहले मेरे बड़े बूढ़े डालते थे या फिर जहाँ जो परंपराएं चली आती है। तो इन राखियों को मैं डाल देता हूँ इसी कुंड में। और अगर आपको आज के वीडियो में कुछ नया ज्ञान मिला हो या फिर कुछ नई बातें पता चली हो तो कमेंट करो कि आपको इस ट्रेडिशन के बारे में पहले पता था या नहीं था। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।